क्या आपको पता है आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को पहली पोस्ट कौन सी मिलती है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को एसपी या डीसीपी बनने में कितने साल का समय लगता है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इसके साथ ही कमिश्नर किस रैंक के आईपीएस ऑफिसर को बनाया जाता है और इस पद तक पहुंचने में कितने साल का समय लगता है? आईपीएस ऑफिसर को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार व्हीकल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये किस रैंक्स के आईपीएस ऑफिसर्स को तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को कितने सालों पर किन किन अलग रैंक्स में प्रमोशन मिलता है और उस दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सबसे पहले लबासना मसूरी में होती है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर को आईएएस, आईएफएस और आईआरएस सहित सभी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स के साथ 3 महीने 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स करना होता है। एसवीपी एनपीए हैदराबाद में होती है। यहाँ पहले दिन से ही आईपीएस ऑफिसर को पुलिस यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग करनी होती है। इस यूनिफॉर्म के बैच में 1 स्टार लगे हुए होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। ट्रेनिंग के दौरान एसवीपी एनपीए में 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को जो स्टेट कैडर अलॉट होता है, उसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। इस दौरान उनके यूनिफॉर्म के बैच में 2 स्टार्स लगे होते हैं और नीचे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को वापस एसवीपी एनपीए हैदराबाद जाना होता है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर की फेज 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है, जो 3.5 महीने तक चलती है। फेज 2 की ट्रेनिंग खत्म होने के साथ ही आईपीएस ऑफिसर की आधिकारिक तौर पर पूरी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर को वापस उनके स्टेट कैडर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को जो पहली पोस्ट मिलती है वह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मिलती है। बस यहाँ अंतर यह होता है कि इनके यूनिफॉर्म के बैच में 3 स्टार्स लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर भी आईपीएस ऑफिसर को सेम सैलरी ही मिलती है जो डिस्ट्रिक्ट में 1 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन एडिशनल एसपी के पद पर हो जाता है। इसके अलावा कमिश्नरेट सिस्टम में इस पोस्ट के बराबर आईपीएस हैं। इनके यूनिफॉर्म के बैच में सिर्फ अशोक एम्बलम लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को पूरी डिडक्शंस के बाद जो मिलती है एडिशनल एसपी के रूप में 2 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 5 साल का समय लग जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस ऑफिसर को इस रैंक के बराबर डीसीपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के एसपी के अलावा स्टेट पुलिस की अलग अलग यूनिट्स का एसपी भी बनाया जाता है।